असुर, सुर, नर, मुनि सब देखें, पर इनके जैसे सुंदर कोई नहीं देखे आज तक। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, अपनी सेना के लिए कह रहा है खरोड़ दूषण। सब लोग ध्यान से सुनो, मैंने अपने जन्म में केवल इतने सुंदर कोई नहीं देखे जितने सुंदर ये राम है। अब आप निर्णय कर सकते हैं कि भगवान राम कितने सुंदर होंगे। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। अनुपा। खरदूषण कहता है यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, खरदूषण कह रहा है कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले ही इन्होंने हमारी बहन को कुरूपा किया है, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। लेकिन ये राम जी बद के योग्य नहीं है, क्योंकि ये अनुपम पुरुष हैं। प्यारा, अनुपम प्यारा पुरुष है। अब आप सोच सकते हैं कि राम जी कितने सुंदर होंगे। कौन कह रहा है ये बात? जिसकी अभी अभी बहन का नाक काटा हो। थोड़ा मन में सोचो, अगर कोई 1.5 हड्डी का भाई होता, कमजोर भी, और उसकी बहन को कोई छेड़ लेता, क्या वो ये बात कहता? वो भी मरने और मिटने के लिए तैयार हो जाता, मेरी बहन को छेड़ते हो। लेकिन जिसका बल रावण जैसा है, खरदूषण, वो कह रहा है यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले ही इन्होंने हमारी बहन को कुरूपा किया है, फिर भी बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। फिर भी ये राम जी बल बद के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनुपम पुरुष हैं। प्यार, बोलो जय सिया राम। इससे आप घटा सकते हैं कि राम जी कितने सुंदर होंगे। थोड़ी देर के लिए राक्षस मोहित हो गए और दूसरे क्षण, देखो जरा बुद्धि फिर बदल गई। दूसरे क्षण राम जी से बोले, ए बनवासी, अपनी पत्नी को जो तुमने छिपा करके रखा है उसको हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और बस राम जी से कोई इतना कह पाए, क्या वो जिंदा रह पाए? भगवान राम ने एक मोहिनी बाण छोड़ा महाराज, और उस मोहिनी बाण ने उसकी सेना में गया और उसकी सेना ने एक दूसरे को राम समझ लिया और आपस में लड़ पड़े। ऐसे ही इसकी पूरी सेना समाप्त हो गई। भगवान ने अग्नि बाण निकाला और खरदूषण का भी धुआं निकाल दिया। खड़ और दूषण दोनों भाइयों को एक ही बाण से मार दिया। धुआं देख खरदूषण कीरा, जाई सूप न खा, रावण फेरा। सूपनखा ने देखा कि खरदूषण का तो धुआं निकल गया, अब क्या हो? अब वो सूपनखा रावण के पास गई साहब। बोलो जय श्री राम। रावण के पास
और रावण को ये सूर्पनखा उपदेश देती है। रावण दरबार में बैठा हुआ था, वहीं सूर्पनखा पहुंच गई और कहने लगी, भैया तू यहां सोया हुआ है और तेरे ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी है। बोले कौन है मेरे शत्रु, किसने कर दी चढ़ाई? बोले शत्रु दो वनवासी। और सुनो भैया, रावण कह रही है सूर्पनखा कि 6 लोगों को बोल छोटा नहीं समझना चाहिए अपनी जिंदगी में। कितने लोगों को? 6 लोगों। रिपुरज पावक पाप प्रभु अहि गनिहान छोट करी अस कहीं बिला अस कहीं विविध बिलाप करी लागी रोदन करन। शूर्पनखा कहती है 6 लोगों को छोटा ना समझे। रिपु, रिपु कहते हैं शत्रुओं को। शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। सुन रहे हो? शत्रु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा खतरनाक होता है। शत्रु कहीं से भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए शत्रु को छोटा ना समझे। शत्रु। रिपु। रज, रज कहते हैं रोग को। रोग को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग सबसे पहले फुंसी होती है, तुमने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा बड़ा फोड़ा हो गया, फिर और ध्यान नहीं दिया तो डॉक्टर साहब ने कह दिया ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और वही फिर कभी कभी लोगों को हाथ भी कटवाना, पैर भी कटवाना पड़ता है। इसलिए रोग को छोटा ना समझ। दांत में थोड़ा दर्द हो रहा है तो जरूर इलाज कराएं। ध्यान नहीं दिया तो डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर ने कहा पूरा खराब हो गया, पूरा निकालना पड़ा। इसलिए रज रोग को छोटा ना समझ। रिपु रज। पावक, पावक यानी आग, अग्नि। अग्नि को छोटा ना, अग्नि थोड़ा लग गई, अरे कुछ ना हुआ मैं, थोड़ी देर बाद देखी कि पूरा पहाड़ जल, इतनी भीषण आग लग गई कि सब जल गया। इसलिए आग को छोटा ना समझ। रिपु रज पावक। पाप, पाप तो प्रसिद्ध है, पाप को भी छोटा नहीं समझना।